हेलो दोस्तों, आज हम चलाने वाले हैं जावा 350 और आपको देने वाले हैं इसका एक डिटेल्ड रिव्यू। बात करते हैं सबसे पहले इस मोटरसाइकिल के लुक्स एंड डिजाइन के साथ में। तो अगर आप एक कंप्लीट रेट्रो फील आपको चाहिए तो आप जावा 350 को कंसिडर कर सकते हो। एकदम रेट्रो लुक आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। भरपूर क्रोम का इस्तेमाल यहाँ आपको देखने को मिलेगा। हेलोजन हेडलैम्प सेटअप ऑफर किया गया है। हालांकि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मॉडर्न हैं जो आपको पसंद आएंगे। बाकी रेट्रो थीम के लिए यहाँ पर स्पोक व्हील्स और ट्यूब टायर ऑफर कर रही है कंपनी, और इंजन एग्जॉस्ट वगैरह सब जगह पर आपको क्रोम देखने को मिलेगा। तो क्रोम का तो भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो पेंट स्कीम है वो भी आपको रेट्रो देखने को मिलती है। 3 कलर ऑप्शंस में आपको ये बाइक देखने को मिलेगी। ब्लैक है, मरून है और ऑरेंज है। तीनों ही कलर जो हैं वो आपको पर्टिकुलर रेट्रो फील को देते हैं। तो लुक्स एंड डिज़ाइन के मामले में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको रेट्रो फील पसंद है या नहीं। अगर आपको पसंद है तो ये आपको बहुत जल्दी पसंद आएगी। अगर आप मॉडर्न टच पसंद करते हैं तो शायद आपको जावा 350 उतनी ज़्यादा पसंद ना आए लुक्स एंड डिज़ाइन के मामले में। बाकी आपको कैसी लग रही है लुक्स एंड डिज़ाइन के मामले में, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बात करते हैं इस बाइक के राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में। जब मैंने इस बाइक को चलाया तो मेरा क्या एक्सपीरियंस इसके साथ में रहा है। तो सबसे पहले जब आप बाइक के ऊपर बैठते हो तो आपको एक चीज़ फील होगी कि इसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है। प्रीवियस जनरेशन अगर आपने देखी होगी जावा क्लासिक, तो वो साइज़ में काफ़ी छोटी थी और वो ऐसी बाइक थी जिसको देखकर ऐसा लगता था पर्टिकुलर शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए बनाई गई है। लेकिन जावा 350 के साथ में ये चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर आपको 1449 mm का व्हील बेस मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा है अगर आप इसको पुरानी जावा से कंपेयर करोगे। और ये बाइक जो है वो साइज़ के मामले में काफ़ी अच्छी हो गई है और एक फील आपको आता है। हाँ, आप एक 350 सीसी की बाइक चला रहे हो, एक अपर सेगमेंट की बाइक चला रहे हो, तो वो साइज़ आपको यहाँ पर कंपनी अब ऑफर करती है। सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल लगी और सिंगल सीट यूनिट है, लेकिन 2 लोगों के लिए अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। हालांकि बैकरेस्ट वगैरह नहीं है, वो आपको एज एन एक्सेसरी लगवाना पड़ेगा। 790 mm सीट हाइट हो चुकी है और जो लोग शॉर्ट हाइट राइडर हैं उनके लिए मैंने सीट हाइट टेस्ट वीडियो किया है। तो आप अगर जानना चाहते हो आपकी हाइट के हिसाब से कितनी कंफर्टेबल होगी तो वो आप वीडियो देख सकते हो। बाकी मेरी हाइट जो है 5 फीट 8 इंच है और मेरी हाइट के हिसाब से मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है बाइक के अंदर। वज़न जो है वो 194 kg है और डिसेंट वेट है। इस सेगमेंट में अगर आप जाओगे तो इतना वज़न आपको हर एक बाइक के अंदर देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर कोई बड़ा इशू नहीं है। सिटिंग पोस्चर जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल आता है। हैंडल बार की पोजीशन एकदम सीधी है, तो आप एकदम सीधा बैठते हो, आपको बहुत ज़्यादा आगे पीछे झुकने की या कुछ भी करने की दिक्कत नहीं होती है और बाइक को इजीली आप कंट्रोल कर सकते हो। हैंडलिंग जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिलती है और सबसे ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी इसकी क्लच। इस बाइक की क्लच जो है वो काफ़ी लाइट है और काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको देगी जब आप इस बाइक को चलाओगे। तो क्लच का फीडबैक जो है वो काफ़ी अच्छा इस बाइक से आपको मिलेगा। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो इस मोटरसाइकिल में 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन ऑफर किया जा रहा है जो आपको देता है 22.2 PS की पावर और 28.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 6 स्पीड का गियरबॉक्स यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। खास बात यह है कि अगर आप पुरानी जावा से इसको कंपेयर करोगे, जावा 300 सीसी में आने वाली मोटरसाइकिल थी जहां आपको 27 bhp मिलता था और ये 334 सीसी है, लेकिन यहाँ 22 bhp मिल रहा है। तो कंपनी ने क्या किया है, इसकी पावर को रिड्यूस किया है जिसका इफेक्ट आपको इसके क्लच पर नज़र आएगा। क्लच जो है वो लाइट हो गया। उसके बाद में अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको एक नॉमिनल स्पीड पर क्रूज़ करना पसंद है, तब आपको ये मोटरसाइकिल जो है वो काफ़ी पसंद आएगी। प्रीवियस जनरेशन में क्या था कि बार बार आपको गियर शिफ्ट करना पड़ता था, अप एंड डाउन करना पड़ता था अगर आप स्लो स्पीड में चल रहे हैं तो वो प्रॉब्लम आपको अब यहाँ नई जावा 350 में नहीं मिलेगी। ये बाइक जो है वो बनाई इस तरह से गई है कि आप एक सटल स्पीड पर क्रूज़ कर सको। मतलब आपको 60-70 पर क्रूज़ करना है आराम से, आपने 5th गियर लगाया हुआ है तो आपको चलते रहो, कोई इशू नहीं है। इसके बाद में अगर आपको सडनली ओवरटेक करना है किसी को तो आप 5th गियर में ही कर जाओगे, आपको ना गियर डाउन करना पड़ेगा ना आप करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर आप स्लो स्पीड में चले जाते हो तो भी आपको बहुत जल्दी गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये अच्छी चीज़ हो गई है जावा 350 के साथ में, जो कि जावा क्लासिक के साथ में इशू था उसको कंपनी ने यहाँ रिजोल्व किया है। और हीटिंग वगैरह की अगर बात करूँ तो मैं अभी सर्दियों में बाइक चला रहा हूँ तो उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है हीटिंग वगैरह का। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि हीटिंग का इशू इस बाइक के साथ में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर पावर ड्रॉप
हुआ है, पावर को कम किया गया है और जनरली इंजन्स के अंदर ज़्यादा पावर जनरेट करने के लिए ज़्यादा फ्यूल बर्न किया जाता है, जिसकी वजह से हीटिंग जो है वो ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ अब यहाँ पर रिवर्स हो गई है, यहाँ आपको पावर ही कम दी जा रही है, तो हीटिंग वगैरह जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। बाकी रेडिएटर जो है वो अपना काम अच्छे से करेगा ही, तो हीटिंग वाला जो पार्ट है वो आपको इसके साथ में तो फेस करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता पड़ेगी। बाकी एक अच्छी चीज़ जो पुरानी जावा के साथ में लोगों का फीडबैक रहा था, ग्राउंड क्लियरेंस, वो कंपनी ने बढ़ा दिया है, 178 mm हो गई है। अब ख़राब रास्तों से मैंने बाइक को निकाला, आराम से निकल जा रही है, ब्रेकर वगैरह पे कोई इशू नहीं है। इसके बाद में बाइक का जो वज़न है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो 194 kg हो गई है और इस सेगमेंट की जितनी भी बाइक्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर वेट के अंदर आपको देखने को मिलती है, तो वो कोई इशू आपको नहीं आएगा। बात करते हैं सस्पेंशन कैसा है, तो सस्पेंशन के लिए फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको दिया जा रहा है और सस्पेंशन ट्रैवल जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। रियर में आपको स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक अब्जॉर्बर मिल रहे हैं। रियर सस्पेंशन जो है वो मुझे थोड़ा सा स्टिफर साइड पे लगा। फ्रंट सस्पेंशन काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छे से अपना काम करता है। ख़राब रास्तों से जब आप बाइक को निकालोगे तो आराम से निकल जाता है और लॉन्ग सस्पेंशन ट्रैवल होने की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। प्लस ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बढ़ गई है, तो ख़राब रास्तों में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से बाइक जो है वो निकल जाती है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो बाइक के अंदर आपको डुअल डिस्क सेटअप देखने को मिलता है। फ्रंट में 280 mm का डिस्क ऑफर किया जा रहा है, रियर में लगभग 240 mm का डिस्क है। डुअल चैनल ABS कंपनी ऑफर कर रही है। ब्रेकिंग बाइट्स आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलते हैं और पैनिक ब्रेकिंग भी अगर आप करते हो तो ABS का जर्क आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है और ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त फील होगी अगर आप सेगमेंट की दूसरी बाइक से कंपेयर करो। स्पेशली अगर आप रॉयल एनफील्ड की किसी भी मोटरसाइकिल से कंपेयर करते हो 350 cc की, तो उनके कंपैरिजन में इसका ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त फील देता है और जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो भी इसका काफ़ी कम आपको मिलता है अगर आप रॉयल एनफील्ड से इसको कंपेयर करते हो। जावा 350 का डिटेल्ड कंपैरिजन हमने किया है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के साथ में, जो आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों मोटरसाइकिल के अंदर कंफ्यूज हैं तो उस कंपैरिजन वीडियो को आप देख सकते हैं और शायद से अगर आप उसको देखें तो आपको कन्फ्यूज़न जो भी है वो क्लियर हो जाए। बाकी ओवरऑल अगर बात करें ये बाइक कैसी है, तो मुझे बाइक चलाते हुए काफ़ी मज़ा आया है। बाइक चलने में बहुत ही स्मूथ है और रिफाइंड इंजन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि रिफाइनमेंट के मामले में अभी भी कंपनी को थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, प्रीवियस मॉडल्स से अगर आप कंपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। फिट एंड फिनिश के अंदर, प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर, इसके बाद में जो कस्टमर का फीडबैक है उसको कंपनी ने कितना सीरियस लिया है वो आपको इस प्रोडक्ट के साथ में नज़र आएगा। सीट का फीडबैक था लोगों का, तो सीट कंपनी ने बहुत बेहतरीन बनाई है। ग्राउंड क्लियरेंस का इशू था तो ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ा दिया है। इसके अलावा साइज़ का इशू था तो कंपनी ने इसका ओवरऑल साइज़ भी बढ़ा दिया है। तो जो कस्टमर फीडबैक होता है उसको काफ़ी सीरियस लिया है जावा ने और वो इस मोटरसाइकिल के साथ में आपको नज़र आएगा और काफ़ी बेहतरीन काम किया है। हाँ, रेट्रो थीम है तो स्पोक व्हील आपको मिलते हैं, ट्यूब टायर्स आपको मिलते हैं, ट्यूबलेस नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो, आप ट्यूबलेस कराना चाहते हो तो आप अलॉय व्हील्स जो है वो परचेज़ कर सकते हो, एज एन एक्सेसरी आपको मिल जाएंगे डीलरशिप्स पे, वहाँ से आप अलॉय डलवा सकते हो। उसके बाद में यही टायर जो है वो आपको ट्यूबलेस जो है वो हो जाएंगे। तो अलॉय की कॉस्टिंग जो है वो आपको एड ऑन करनी पड़ेगी। बाकी कॉस्टिंग की बात हुई है तो ये मोटरसाइकिल आपको मिल रही है 2,15,000 एक्स शोरूम प्राइस के साथ में। यहाँ पर कंपनी आपको 3 कलर ऑप्शंस ऑफर कर रही है। मेरे साथ में है ऑरेंज, इसके अलावा आपको मरून मिल जाता है और मिल जाता है ब्लैक कलर। तो 3 कलर ऑप्शंस के साथ में ये मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में आती है। 2,15,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है। इसी प्राइस के आसपास आपको क्लासिक 350 और होंडा की CB 350 जैसी मोटरसाइकिल देखने को मिलती हैं। और हाल ही में हीरो ने मैवरिक के साथ एंट्री ली है जो कि ऑलमोस्ट इसी प्राइस के साथ में आपको देखने को मिल रही है। और इसके अलावा आपको हार्ले डेविडसन X440 भी मिलती है जिसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन वो भी इसी सेगमेंट के अंदर आती है। तो इस सेगमेंट के अंदर कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और रेट्रो मोटरसाइकिल अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर ऑप्शंस बहुत कम है। मतलब रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और जावा 350 ये दो ऐसी मोटरसाइकिल हैं जो आपको प्रॉपर रेट्रो फील देती हैं, रेट्रो थीम पर बेस्ड है। इनके अलावा ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स आपको मॉडर्न टच में नज़र आती हैं। तो ऐसे में अगर आप रेट्रो एक बाइक लेना चाहते हैं तो आप जावा 350 को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आपको ये बाइक कैसी लगी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक करें और चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। और जो भी आपका फीडबैक है इस वीडियो से रिलेटेड वो मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। और इसी तरह के न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजंस जो हैं वो हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलना।